कटाव से ग्रामीण क्षेत्रों को बचाना होगा, नदी के कटाव से बसावटों को बचाना होगा। सर आप पीछे करना कैमरा, सर आप थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, पूरा शॉट आप पीछे जाइए, अरे रुकिए। दी है और नेता प्रतिपक्ष कब आएंगे, लोग खोज रहे हैं। मैंने इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार में मात्र 2% रोपनी हुई। एक बिहार के किसी पत्रकारों ने ये प्रश्न नहीं पूछा। जंतर मंतर पे बिहार की बेटियां, देश की बेटियां को इतना बर्बरता से मारा गया, कोई पत्रकार ये सवाल नहीं पूछता। 48,000 स्कूलों में बेटियों को जाने के लिए शौच नहीं है, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछते। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ पेट में दर्द हो रहा है सब क्या बोलेंगे। एनडीए के नेता पूछ रहे हैं। पंचायतों में लेकिन किस परिस्थिति में लाठी चला है, क्या हुआ है, अब पूरा जब तक हम देख नहीं लेंगे, समझ लेंगे, तब तक इस पर बयान देना उचित नहीं। दो विधेयक लाया जा रहा है, एक जुआ खेलने पर प्रतिबंध और दूसरा विधेयक जो है गाली गलौज सोशल मीडिया पर करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई। ये तो पहले भी हो जाना चाहिए। देखिए आजकल फैशन हो गया है कि सोशल मीडिया पर आ करके और एक दूसरे पर इतना गंदा गंदा शब्द का प्रयोग करना, ये गलत है। इस पर कार्रवाई सरकार ला रही है, बहुत मतलब अच्छा कदम है सरकार का। और किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, ये संस्कृति बन गई है। किसी के बारे में अभद्रता की प्रकाष्ठा लोग पार कर कर बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना। इस पे तो कानून तुरंत बने और बहुत कड़ाई से पालन। आईपी गुप्ता कह रहे हैं खेसारी लाल यादव को राजद से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब वो खेसारी लाल यादव जाने, आईपी गुप्ता जी जाने, वो दोनों एक ही गठबंधन के लोग हैं। ये उनका विषय है कि उठा के फेंक दें कि गंगा पार कर दें, ये उन्हीं लोग से पूछिए। देश कल का दिन जो है देश के लिए काला ब्रेकिंग बिहार के कई छात्र घायल हैं दिल्ली में, ठीक है। बिहार के कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। इस देश के नौजवानों ने देश के प्रधानमंत्री और शिक्षक से क्या लोकसभा अपने नाम से रजिस्ट्री करने कहा? नहीं कहा। शिक्षा मंत्री से क्या कहा कि दिल्ली शहर मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो? इधर भी लिखिएगा। देश के नौजवानों ने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी परीक्षा सही तरीके से ले लो। हम गरीब के बच्चे हैं, मेरे माँ बाप चावल गेहूँ धान बेच करके हमें दिल्ली भेजते हैं, हमें कोचिंग कराते हैं, सही तरीके से ले लो। अगर अपनी मांगने पे पुलिस इतनी बर्बरता तरीके से मारेगी, यही देश का नौजवानों ने कभी कल्पना नहीं किया। ये समझ लीजिए कि पूरे देश का नौजवान ये दिन याद रखे। पूरे देश के कितने छात्र अस्पताल में भर्ती हैं, मरण स्टेज पे हैं, और बाहर देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, 30 बेटियां बेटे जब आत्महत्या कर लिया तो भी खेत प्रकट नहीं किया, पुलिस ने मारा। और क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? हमने तो लाठीचार्ज किया ही नहीं। ये कितनी गंभीर बात है। बिहार का कितने छात्र गए, बिहार के दीदियों को मैंने आगाह किया था ताड़ पकड़ ले सदन के माध्यम से कि सरकार जो 10,000 रुपया आपको बकरी चराने की दे रही है, मजबूत है। देखिए भाजपा का विचार देखिए। बिहार के महिलाओं को कहा कि बकरी चराने के लिए 10,000 और 2 लाख और देंगे। आप 2-4 को न ले आया, और पैसा जो 10,000 दिया तो गाँव में टैक्स लगा करके अब पैसा उठाएंगे क्या इस मामले को? सर जी आज उठाएंगे। सोशल मीडिया को लेकर कल सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सोशल मीडिया पर तो पहले ही कह रहे थे पत्रकार टिप्पणी करने वाले को कि थोड़ा हमनियों के पक्ष दिखाइए, नहीं तो पछताइएगा। अभी सोशल मीडिया पे लगा है और इंतजार करिए। भैया थोड़ा सा देश के एंकर जो है
उन पे भी कितने प्रकार के कानून बनेंगे वह भी याद रखिएगा। भाजपा के सरकार सोशल मीडिया को लेकर कल बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे हैं नदियों के कटाव के ताल्लुक से। ये पूरा सीमांचल कटावग्रस्त है। ग्रामीण कई गांव नदी में लुप्त हो गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारे यहाँ जो जल मिशन का मामला है, जल संसाधन का मामला है, हमारे यहाँ काम नहीं करा रही है। सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पुल टूटे हुए हैं। हजारों सड़कें वहाँ पर जो अनुरक्षण अवधि 5 साल की पूरी हो गई है, टेंडर करा के भी सरकार काम नहीं करा रही है। सीमांचल के साथ जो अनदेखी कर रही है सरकार, उसी के खिलाफ हम लोग सोशल मीडिया को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया को भी कानून का पाबंद होना चाहिए, लेकिन सरकारी अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो गलत है, लेकिन सरकारी गुंडागिर्दी भी नहीं होनी चाहिए। सरकार की आलोचना होगी। जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क में अगर चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। मीडिया को सरकार की नाकामियों का आलोचना करने का पूरा अधिकार है। सरकारी आलोचना, हाँ, किसी की जाति मामले पर हो, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला हो, गैर कानूनी अगर काम करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार के आलोचना करने पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना, ये जमहूरियत को, ये लोकतंत्र की हत्या। स्कूल का भगवाकरण किया जा रहा है, ये आरोप ये पैसे जो है गलतफहमी हो गई है एजुकेशन मिनिस्टर को। ये भारतीय जनता पार्टी के पैसे से स्कूल बन रहे हैं। स्कूल बन रहा है बिहार की 14 करोड़ जनता के खून और पसीने की कमाई से, टैक्स के पैसे से। इसलिए भगवाकरण एजुकेशन का नहीं होने दिया जाएगा। ये गलत धारणा है। एजुकेशन का हाल चौपट होकर रह गया है। नीट के छात्राओं के साथ क्या कुछ हुआ है, कितना क्वेश्चन लिखने का हुआ है, कितने गलत लोग डॉक्टर बन गए हैं। सरकार इन संस्थानों को ठीक नहीं कर पा रही है। मजदूरों को आज भी पलायन करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ रहा है, बीमारों को दवा के लिए पलायन करना पड़ रहा है। सरकार ये काम नहीं कर पा रही है और सरकार गाल बजा रही है। कि जो फेसबुक पर गाली को लॉन्च करेगा उस पे गुंडा एक्ट लगेगा। मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लगातार, ठीक है, इस चीज़ का अच्छी बात है कि अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत तथ्यों को रखने का प्रयोग करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। पर ये जो जिम्मेदारी है वो कौन तय करेगा कि इस एक्ट के अंडर में लोगों को परेशान करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं को घसीटने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जब सम्राट चौधरी जी खुले मंच से रंग देख के, गमछा देख के, जाति देख के, धर्म देख के गोली मार देने का फरमान इतने सम्मानित पद से होते हुए वो कह सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि कानून के आड़ में लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा? एक सवाल और, आपने बांकीपुर चुनाव को लेकर कहा है, आपकी अपनी पर्सनल राय जी, है? ये मेरी पर्सनल राय है कि हमेशा जो जनता है उसे एक पार्टी, आज पार्टी की ही देन है कि लोगों ने पार्टी देख के वोट करने का काम किया, और जितने भी जोकर इस सदन में या लोकसभा के सदन में आ रहे हैं वो जनता की बातों को क्या रख पाएंगे। इसीलिए जनता को वोट करने से पहले पार्टी देखनी चाहिए, पर कैंडिडेट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी को लेकर प्रदर्शन हुआ पुलिस की तरफ से। देखिए, अनडेमोक्रेटिक जो काम है वो भाजपा की सरकार लगातार करती आ रही है। उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, रेपिस्ट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, पर इस देश का सम्मान बढ़ाने वाले सोनम वांगचुक को गलत तरीके से प्रोटेस्ट करने से रोका गया, उनको हटा दिया गया। जो छात्र जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं था, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना, उनकी बातों को नहीं सुनना और अनडेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन को समाप्त करने का जो कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार ने किया है, समय आने पे ये देश भगत सिंह का है, राजगुरु का है, सुखदेव का है। और हमारे देश में हमेशा से जो कहा जाता है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, वो हमेशा ये देश आंदोलन का देश रहा है। और ये जो लोग भी आंदोलन को दबाने का प्रयास इस देश में किए हैं उनकी दुर्गति हुई है, और भाजपा की सरकार की भी दुर्गति है। रंगा जा रहा है, क्या करें? सदन को इस विषय, सदन में इस विषय को रखेंगे। बिल्कुल, कल भी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सदन में आवाज़ उठाने का काम किया, और आज भी हम लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।